होश में आ जाओ ब्राह्मण भाइयों, छोड़ दो भाजपा का मोह। ब्राह्मणों से भाजपा है, भाजपा से ब्राह्मण नहीं। राजनीतिक पार्टियों को बनाओ साधन, हासिल करो सत्ता। ब्राह्मण समाज किसी राजनीतिक दल का पिछलग्गू नहीं है। राजनीतिक पार्टियां सिर्फ साधन है। जिस दल से अपना ब्राह्मण भाई जीत रहा है, बस उसे जिताना है। जी हां, कुछ ऐसे ही बहस शुरू की गई है उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जनपद की। ब्राह्मण समाज के बड़े आलमबदारों का जमघट लगा है। शेर यूपी के नाम से चर्चित पूर्व विधायक पवन पांडे ब्राह्मणों को जगाने निकले हैं। पवन पांडे का साफ कहना है, उनका समाज किसी भी राजनीतिक दल का पिछलग्गू नहीं रहेगा। उनकी कोशिश होगी जहां भी उनके समाज का कैंडिडेट जीत रहा हो, उसे जिताया जाए। ब्राह्मण कैंडिडेट चाहे किसी भी दल का क्यों ना हो, क्योंकि देश में जितने भी दल हैं, सब उनमें कोई भी दल राष्ट्रद्रोही नहीं है। हम लोग ये चाहते हैं कि इस जनपद में तमाम ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमें हमारे समाज को उत्पीड़ित किया गया, प्रताड़ित किया गया और उसमें जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा रही है। तो आने वाले समय में हम अपने वोट की वैल्यू का एहसास करा सकें, इसीलिए हम लोगों ने अपने इस एक प्रयास किया है कि सब संगठित होकर के अपनी ताकत का लोगों को एहसास करा सकें, ताकि हमको भी न्याय और सुरक्षा स्वाभिमान मिल सके। पार्टी तो हमारा कोई वो नहीं, पार्टी तो हमारा साधन है, क्योंकि मैं मानता हूं कि कोई भी पार्टी राष्ट्रद्रोही नहीं है। व्यक्ति देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही हो सकता है, लेकिन जो हिंदुस्तान में राजनीति कर रहे हैं वो इस राष्ट्र को कहीं से तोड़ने का प्रयास नहीं कर सकते। अब ये बात अलग है कि कुछ दल हमारे विचारों से कुछ करीब है, कुछ दूर है। जो करीब है वो हमको कंसीडर नहीं करते, वो हम पर विचार नहीं कर रहे हैं समय समय पर, और बाहरी तत्वों को थोपते जा रहे हैं। मेरी सारे कुछ काम धाम, रिश्तेदारी, खून यहीं से है, फिर भी लोग मुझे बाहरी कहते हैं। लेकिन मैं यहाँ चुनाव लड़ने नहीं आया था, मैं तो अपने समाज को जगाने के लिए आया था। क्योंकि एक भी दल उस समय विचार नहीं कर रहा था जब मैं आया था यहाँ 98 में, तो सिर्फ जयनारायण तिवारी जी गठबंधन से अकेले थे। तो मेरा मानना है कि जो समाज का प्रतिनिधित्व सदन में लोकतांत्रिक व्यवस्था में नहीं होगा, वो समाज उत्पीड़ित, दंडित, प्रताड़ित होता रहेगा। इसलिए हमारे दल के, हमारे समाज के भी लोगों को अच्छे दल टिकट दे। वही भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने मंच से भाजपा की रीतियों और नीतियों के खिलाफ जमकर आग उगली है। विधानसभा चुनाव से सुल्तानपुर की लंबुआ सीट से सपा प्रत्याशी संतोष पांडे, इसौली से भाजपा प्रत्याशी ओम प्रकाश पांडे, बजरंगी और सुल्तानपुर सीट से बसपा प्रत्याशी DS मिश्रा की हार के लिए ब्राह्मण समाज को जिम्मेदार ठहराया। क्या ब्राह्मणों ने 100% वोट दिया? मैं मान रहा हूँ बहुतायत और ब्राह्मणों का, लेकिन जिला अध्यक्ष, जिला पंचायत वीडियो वायरल हुआ, रहोगे भाजपा में और जिताओगे ताहिर को, जिताओगे मोनू सिंह को, नहीं चलेगा। सारे लोगों ने मिलकर के 250 वोट से पराजित करा दिया। तो आप ही का भाई था सुल्तानपुर में डॉक्टर DS मिश्रा, मैंने भी वोट नहीं दिया, ईमानदारी से कह रहा हूँ। डॉक्टर DS मिश्रा चुनाव लड़ रहे थे, हम लोग राष्ट्र का निर्माण कर रहे थे और राष्ट्र का निर्माण हो गया। अब आपका कितना निर्माण हो रहा है कल्पना कर लीजिए, ऐसा कहीं इतनी दशा नहीं होगी, समझे। लंबुआ में बाबू हनुमान सिंह, जिनका मैं सम्मान भी करता हूं, हमारे संबंध भी अच्छे हैं, उनके लड़के जो अवनीश कुमार गुड्डू, वो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी थे। सारे ठाकुर वर्ग के लोग उनके साथ लगे हुए थे चुनाव को जिताने के लिए, बड़ी मजबूती से। और इधर संतोष पांडे जी जो आपके भाई थे, वो सपा से चुनाव लड़ रहे थे। और जैसे इधर आर्य वर्मा का टिकट फाइनल हुआ, सारे लोगों ने तय किया कि अगर आपने अवनीश कुमार गुड्डू को वोट दिया तो संतोष चुनाव जीत जाएंगे। इसलिए अवनीश कुमार को छोड़ो, सीताराम को दो, जीते कोई भी, संतोष पांडे न जीतने पाए। ये दशा आपके पूरे प्रदेश की है, पूरे देश की है, और संगठन में कहीं आपका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। मुख्यमंत्री हुए योगी जी, और आपको बता दूं योगी जी से कम क्वालिफिकेशन हमारी नहीं है, गलत फहमी नहीं रहना चाहिए। अचला पहनना मैं भी जानता हूँ,
सारा दिन झूठ बोलोगे, कहोगे मैं संत हूँ, ये सब नहीं चलेगा भैया। तो योगी जी के ऊपर बता रहा हूँ, वो व्यक्ति मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद पहली बार की पड़ी किया, हमारे कार्यकर्ता दलाली बंद कर दें। अरे भाई, तुम मुख्यमंत्री किसके वोट से हुए हो? हमारे वोट से हुए हो। मैं दलाल लग रहा हूं तुमको? ऐसे पार्टी को, ऐसे मुख्यमंत्री को नकारिए सब लोग। एक बात मैं कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी हमसे है, भाजपा से नहीं। गलतफहमी मत पालिएगा। आपको बता दें कि सुल्तानपुर से भाजपा की सांसद है मेनका गांधी। ये 5 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। सुल्तानपुर अवध और पूर्वांचल के मध्य का हिस्सा है। अगर ब्राह्मण वोटरों को लेकर सुल्तानपुर से नई हवा चली तो उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा फेरबदल भी हो सकता है। ऐसे में किसका मुनाफा होगा और किसका नुकसान, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, NTTV भारत। सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।